तो नमस्कार डी ट्रिपल एस वालों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और साथ में कल का वेट कर रहे होंगे कि कल आपकी भी एग्ज़ाम है। तो आपकी एग्ज़ाम कैसी होगी, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, फ़ॉन्ट कलर कैसा होगा और स्क्रॉल का क्या सिस्टम है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं उन बच्चों से जो 28 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में टाइपिंग दे के आए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था बार बार कि सर जो टाइपिंग हो रही थी वहाँ पे तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना था लगभग। सर फॉन्ट साइज जो टाइपिंग मित्रा ऐप पे आता है वही था और 13-14 के करीब फॉन्ट साइज था। मतलब आसानी से पढ़ पा रहे थे आप उस चीज़ को। हाँ आसानी से, लेकिन छोटा ही था, बड़ा नहीं था ज़्यादा। कितना था लगभग। सर 13-14 समथिंग था। आराम से दिख गया था जो आप लिख रहे थे। बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट दिख रहा था, जैसे टाइपिंग में तरफ दिख रहा ना, सेम वैसा ही। दूसरी बात है कि जो फ़ॉन्ट का कलर था ब्लू था या ब्लैक आया था आपके। ब्लैक आया था सर। आपके ब्लैक आया था। आपके ब्लैक है सर। ब्लैक आया था। अब बात कर रहे हैं कि भाई जो ऑटो स्क्रॉल कई बार क्या कर रहा था, बच्चों बोल रहे थे कि भाई काम कम कर रहा है या दिक्कत आ रही है ऑटो स्क्रॉल करने में। आपको कितनी दिक्कत आई ऑटो स्क्रॉल। सर ऑटो स्क्रॉल में दिक्कत नहीं आई क्योंकि यहाँ भी प्रैक्टिस करते ही थे अपन, और माउस पे राइट क्लिक करके माउस से ऑटो स्क्रॉल किया था। जब ऑटो स्क्रॉल कर रहे थे, जब खींच रहे थे तो कितनी लाइन एक साथ उठ रही थी ऊपर। नहीं सर, जितना धीरे आप खींचते हो उतना ही धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। सर जैसे अपने क्लिक कर दिया ऑटो स्क्रॉल पे, अगर उसको माउस को तेज़ी से कर दिया तो एक साथ 4-5 लाइनें ऊपर हो जाती थी। अगर धीरे धीरे करोगे तो 2-3 लाइन एक साथ होती थी बस। और उसके साथ में कई ऐसी बार हुआ कि भाई आपने जब ऑटो स्क्रॉल किया हो लाइन मिसिंग हुई हो आपकी। सर मेरा जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मैं जैसे ऑटो स्क्रॉल कर रहा था ना, मैंने सोचा कि 2 लाइनें मतलब ऊपर शो होनी चाहिए मेरे को। जैसे एक तो होता है कि अपन लास्ट लाइन लिखते हैं तो ऊपर चली जाती है फर्स्ट लाइन, तो मैंने सोचा 2 लाइन करूँगा तो मेरा आइडिया रहेगा कि लास्ट लेटर क्या था और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। कुछ बच्चों का सवाल था कि जब ऊपर जो स्क्रीन में मैटर लिखा हुआ आ रहा था उसमें कितनी लाइन शो हो रही थी। सर 5 से 6 लाइन थी उसके अंदर। 5 लाइन। हाँ। आपको कितनी। हाँ 5-6 ही थी सर। 5। हाँ। जो मैटर का मैटर कैसा था, मतलब नंबर भी थे, सिंबल भी थे या एकदम सीधा मैटर था नॉर्मल। नहीं, नंबर सिंबल ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ शब्दों में। इसको वापस पूछ लेते हैं। जो आपके मैटर आया था सामने स्क्रीन पे उसमें नंबर भी थे क्या या फिर एकदम सिंपल मैटर था। मैटर सिंपल ही था सर, नंबर और न्यूमेरिक की ये नहीं थी। और ये शिफ्ट से जो अपन कैप्स लॉक वाला दबाते हैं वो ज़रूर था। आपके कैसे मैटर। सर सेम मैटर था तो बिल्कुल सिंपल आया था एकदम, जैसे कोई स्टोरी बेस पे होता है, जैसे कोकोनट कोपरा ऐसे कुछ बड़ा आई थी उसके अंदर बिल्कुल स्मॉल। वर्ड लेंथ कितनी थी उसमें। सर एटलीस्ट 4 या 3 के बीच में आए थे इधर। 4 या 3 के बीच में थी बस। एटलीस्ट मतलब 4-5 ऐसे लेटर होंगे, उसमें 5-5 होंगे, नहीं बाकी सब में छोटे-छोटे थे। तो उसमें आपने स्पीड खींची होगी तकरीबन। नहीं इतनी ज़्यादा नहीं की सर। अब आपने जैसे हमें बताया कि स्टार्टिंग जैसे आप करो 3-4 लाइन बिल्कुल स्लो लिखनी है, तो वैसे हमने सेम ऐसे स्लो लिखा था। अब जैसे मान लो आपने वहाँ पे जाके बैठे तो उसकी प्रोसेस क्या क्या करवाई आपसे, भाई बैठाया आपको, फिर क्या क्या प्रोसेस हुई, कितना समय दिया, उसके बारे में बताओ। सर हम शुरुआत में एंट्री ले ली थी, जब एंट्री चालू हुई थी, फिर हमारे अंदर बैठने के बाद में मेरे पास 50 मिनट बच गई थी। 50 मिनट में से पहले तो ऐसे ही स्क्रीन पे आता रहता है अपने रोल नंबर और पासवर्ड वाली जगह आती रहती है, तो हमने पासवर्ड वाली जगह में ही एक दबा के चेक कर लिया था कीबोर्ड की पूरा सही चल रहा है अपना। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम चालू हो गई थी। एग्ज़ाम चालू होती है ना तो 15 मिनट पहले लॉगिन हो जाता है, फिर 15 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, फिर 7-8 मिनट बाद में वो इंस्ट्रक्शन हिंदी में अपना हिंदी में करने हो, इंग्लिश में करने हो, जैसे भी हैं, फिर एग्ज़ाम चालू हो जाती है। फिर वो 2 मिनट का डेमो आता है, उसमें भी 1 मिनट तो टाइपिंग की थी और अगली 1 मिनट में मैंने स्क्रॉल करके ही देखा था कि स्क्रॉल सही हो रहा है। फिर 10 मिनट का वे रेस्ट होता है, फिर दोबारा 2 मिनट के लिए वो आता है डेमो। फिर उसमें भी मैंने तो एक ही लाइन टाइप की थी, उसके बाद में ऑटो स्क्रॉल की ही प्रैक्टिस की थी और फिर डायरेक्ट टाइपिंग स्टार्ट होती है 10 मिनट बाद। जब टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं अपन वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम, तो आपके अंदर कितने घबराहट होती है, ऐसे नॉर्मल रहते हो ऐसे या फिर घबराहट सी होती है। सर आपने जैसे हमें आप यहाँ पे टाइपिंग करवाई, जैसे घबराहट से कैसे बचा जाना है कैसे नहीं, तो जैसे हम स्टार्टिंग वहाँ पे बैठे तो कोई घबराहट नहीं हुई थी। लेकिन जैसे डेमो फॉर्मेट स्टार्ट हो गया तो आपने जैसे बताया कि एक ही लेटर फेस करके देखना है, जैसे कितने कीबोर्ड में लेटर सब देखे के लिए शिफ्ट सेव कर लिया, ऑटो स्क्रॉल भी ट्राई करके देख लिया। लेकिन जैसे सेकंड डेमो स्टार्ट हुआ तो उसमें मैंने पूरी फिंगर से टाइपिंग करके भी देख ली। जब एक्चुअल जो टाइपिंग स्टार्ट हुई थी ना 10 मिनट की, सर 3-4 लाइन आपने बताया कि स्लो टाइप करना, उस टाइम में मेरे को थर्ड लाइन में घबराहट होने लगी थी, मतलब हाथ थोड़ी धीरे धीरे काम करने लगे थे मेरे। फिर मैंने सोचा कि सर ने हमें पूरे तरीके बता रखे हैं तो यू कैन डू इट, मैंने सर कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। आपको ही घबराहट। सर मैंने तो जो पहला डेमो था ना 2 मिनट का, वो एग्ज़ाम सोच के ही दिया था, तो जो घबराहट थी वो उसमें ही पूरी हो गई, जो 2-3 लाइन टाइप की थी। और फिर ऐसा हो गया कि अब तो नॉर्मल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने उसमें 400 करीब के स्ट्रोक दबाए थे फर्स्ट डेमो में, दूसरे में 420 के करीब दूसरे में थे। 420। हाँ। अब बात ये है कि जैसे कई बच्चे बोल रहे थे कि घबराहट की बात कर ली हमने, अब
जो यहाँ पे जो आपकी टेबल है और स्टूल है, टेबल की ऊंचाई कितनी थी वहाँ पे? ये सेम इतनी थी या फिर इससे ज़्यादा ऊंची थी? सर अपने सेंटर पे जो ये वाली है, ये वाली जो टेबल है, एक बार देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई भी दिखा दो एक बार अच्छे से। इतनी ऊंचाई पे लगभग आपको वह मिलेगी टेबल टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। एक बार अच्छे से दिखाओ जो बच्चा टाइपिंग कर रहा है, तो आप भी देख सकते हैं हल्का सा, ठीक है। इतनी ऊंचाई पे आपको टेबल मिलेगी और इस पर आपको प्रैक्टिस करके जानी है हल्की सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे हमने यहाँ पे टाइपिंग करवाई थी आपसे कि भाई 9 मिनट के अंदर आप टाइपिंग सेट निकालो, 50 से कम एरर करो, 5 से कम एरर करो, 50 से कम बैक स्पेस यूज़ करो, वो सब तरीके अपने अपनाए थे यहाँ पे। तो उन तरीक़ों से आप कुछ बेनिफिट मिला या? सर उन तरीक़ों से बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि ऑटो स्क्रॉल का पता लगा था कि ऑटो स्क्रॉल बंद है एक दिन पहले। तो हमारा घबराहट तो सबकी हुई थी कि एक दिन, क्योंकि प्रैक्टिस तो 10 मिनट वाली कर रखी थी, लेकिन जब आपने हमको 9 मिनट में 8 मिनट में करा रखी थी, तो ये हुआ कि अगर अपन ऑटो स्क्रॉल करने में अगर 1 मिनट ख़राब भी कर देंगे तो अपने पास 9 मिनट है, 9 मिनट में अपन टाइपिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ कर रखी थी कई बार, तो इसलिए हमको ऑटो वो दिक्कत नहीं है स्क्रॉल करने में। ये हुआ था सर। कीबोर्ड वगैरह एकदम नए थे या फिर थोड़ा बहुत अटक रही थी की? कीबोर्ड सर सही थे, लॉजिटेक के नए ही थे, और ऐसा भी नहीं था कि कोई की अटक रही है, हमारे तो ऐसा आया नहीं। और एक वो 0 काम नहीं करता है, उसका पता नहीं था, ये न्यूमेरिकल नंबर में बस। अब मुझे बताओ, जैसे कि वहाँ पे अपने बोलते भाई टाइपिंग की बहुत तेज़ आवाज़ होती है सेंटर पे, तो कितनी तेज़ आवाज़ हो रही थी जितना मतलब आप घबराए नहीं उस आवाज़ में? सर क्योंकि कीबोर्ड नए थे, सॉफ्ट थे, तो इतनी आवाज़ तो नहीं थी कि खड़खड़ खड़खड़ हो रहा है, लेकिन जो अपने चद्दरों पे बारिश होती है ना, तब आवाज़ आती है एकदम से, ऐसी आवाज़ थी सर। टाइपिंग स्टार्ट होते ही ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे बारिश हो रही है बहुत तेज़। टाइपिंग में जो बगल में बच्चे बैठते हैं वो आपसे बात करते हैं या फिर दूरी रहती है ज़्यादा ही कुछ? सर इतनी ज़्यादा दूरी नहीं रहती, जैसे और CBT एग्जाम लगते हैं सेम वैसा ही पैटर्न था वहाँ पे भी। और जो किसी जगह आप बात करते हैं तो वो बोलते हैं टाइपिंग के बाद ही बातचीत करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे हम। उससे पहले बात नहीं। ओके, मतलब माहौल अच्छा था एकदम। कितने की स्टॉक करके आए आप? सर मैं 2160 की स्टॉक कर गया। आप कितने की स्टॉक? सर मैं 2238 करके आया हूँ। तो अपने सेंटर पे क्या बदलाव करने चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में लगेगी ऐसे बदलाव और करो जिसकी वजह से और बेटर हो जाएगा सब? से बोलो सर। सर मेरे हिसाब से तो जो मतलब अपने यहाँ पे 4 साइज़ हैं टेबलों की, जो टाइपिंग अपन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इस पे करानी चाहिए। हाँ, क्योंकि यही साइज़ थी। और दूसरा, आप जो ये 9 मिनट वाला करते हो, ये सर ये सबसे बेस्ट है। और स्पीड पे ध्यान नहीं देखिए, अगर एक्यूरेसी पे ध्यान दें तो वो सही है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम 30 तारीख और 31 तारीख को है, आप उनसे क्या सलाह देना चाहोगे कि ये इम्प्रूवमेंट करके जाओ, काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट वहाँ मिलेगा आपको? सर यही है कि धीरे ही करें, क्योंकि स्पीड की तरफ वहाँ पे जब घबराहट होती है ना, तो हाथ तेज़ चलते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल में करें और सही हो जाएगी सर। वो तो जब यहाँ करिए तो वहाँ भी हो ही जाएगी। ऐसा करना है कि अपन तो सर ने ही टारगेट दे रखा है और धीरे ही करनी है, टारगेट पूरा करना है बस, कि 5 से कम एरर हैं, 50 से कम बैक स्पेस है, और स्पीड तो 40 लानी है बस। वहाँ पे जाकर ही जैसे कि हाथों को तेज़ चलाना है या फिर कंट्रोल करके टाइपिंग करनी है, कैसे टाइपिंग करनी चाहिए बच्चों को? सर मैंने तो ये सोचा था कि सर ने अपन को टारगेट दिया है कि पास होना है और एरर और बैक स्पेस कम लाने हैं, तो उसी हिसाब से चली थी। यहाँ भी मेरे जो अपन प्रैक्टिस करते थे तो इतने की स्ट्रोक आते थे, 2100-2200 इसके आसपास ही, इतने ही आए। जब आप टाइपिंग करते हो सामने तो कोई इंस्ट्रक्शन लिखा आता है कि भाई ये पढ़ना है आपको, क्या क्या लिखा आता है उसमें सामने? सर उसमें ये आता है वो कि 2-2 मिनट का डेमो है, फिर 2 मिनट का डेमो, 10 मिनट का रेस्ट, फिर 2 मिनट का डेमो, फिर 10 मिनट का रेस्ट, और फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बस यही लिखा आता है, एक्यूरेसी का कुछ भी लिखा नहीं आता है। कुछ एरर के बारे में लिखा आता है भाई इतनी % एरर करो, ऐसा कुछ? ऐसा सर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, कुछ नहीं लिखना है। नहीं सर, नहीं आता बिल्कुल। जैसे हमको उसके अंदर तो इंस्ट्रक्शन कुछ लिखा हुआ नहीं आया था, लेकिन इन्विलेटर है ना वहाँ के जो मेन सीनियर रहते हैं, उन्होंने साउंड से स्पीकर करके बताया था कि ऑटो स्क्रॉल आपका ऑफ रहेगा, मतलब आपको मतलब स्क्रॉल करना है उसके अंदर। अरे ऐसे इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं था। आपको क्या बताया? हाँ, यही बोला था कि ऑटो स्क्रॉल बंद है, आपको खुद को माउस से ऑटो मैनुअल स्क्रॉल करना है।